माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए मुझे स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। मैं बिहार जा रहा हूं और बिहार का चुनाव देश की राजनीति का एक इतिहास बनाएगा, क्योंकि वहां परिवर्तन की बयार चल रही है। यूं तो सरकार चाहेगी कि वहां पर केंद्र प्रकार विपक्ष न जीते और सत्ता में बने रहने का पूरी कोशिश करेगी, और चुनाव आयोग को अपने उसमें रखने का पूरा प्रयास है। जब लोकसभा की बैठक चल रही थी उस समय बिहार के चुनाव को लेकर के बहुत बड़े तैयारी के साथ विपक्ष ने, हम लोगों ने माननीय नेताजी के, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के समक्ष बिहार के चुनाव को लेकर, वोट कटने को लेकर, वोटों की चोरी को लेकर के बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अनसुनी कर दिया। अब वहां की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है और निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन होगा और देश की राजनीति की एक दशा और दिशा बिहार तय करेगा। स्टार प्रचारक के रूप में अवधेश प्रसाद बिहार में क्या बदलाव ला सकते जाऊंगा मैं जाऊंगा और वहां के नेताओं के द्वारा, पार्टी के द्वारा जहां जहां कार्यक्रम मेरा लगाया जाएगा उस कार्यक्रम में शामिल होकर के, और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है जिसने वोटों की चोरी किया, हमारे अयोध्या जो जो प्रभु श्री राम की धरती है वहां स्थित मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा अगर वोटों की डकैती की है, लोकतंत्र की डकैती की है, लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या की स्थित विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर से शुरुआत किया है, जिसमें खुल्लम खुल्ला सरकारी अधिकारियों के द्वारा वोटों की डकैती की है और लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत जो हुई है मिल्कीपुर से हुई है, वो वहां बिहार में चलने वाला नहीं है। आपने बताया कि एसआईआर को लेकर करके आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, लेकिन वहां एनडीए के सभी नेता कह रहे हैं कि एसआईआर की मुद्दा लाने वाले, बम फोड़ने वाले, एटम बम लाने वाले वो खुद ही गायब है। इसको लेकर कैसे समाज में राहुल गांधी चुनाव से अभी वो बाहर। चुनाव परिणाम होगा 14 तारीख को, जब मतगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन बम फोड़ने वाला है, कौन वोट चुराने वाला है। ये सारी बातें साफ हो जाएगी। स्टार प्रचारक अवधेश प्रसाद जी का क्या मास्टर प्लान रहेगा बिहार चुनाव को लेकर के? अब वहां पर वहां के कार्यकर्ता, वहां के नेता जिस तरह के हमारी उपयुक्तता चाहेंगे, जहां जहां हमारा कार्यक्रम बनाएंगे वहां हम पहुंचेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार दौरा था, उन्होंने सभी के एक सभा में संबोधित करते हुए सभी के जेब से मोबाइल निकलवा लिया और बताया कि डाटा हम फ्री दे रहे हैं। डाटा तो एक तरह से लोगों को काहिल बनाने का है। डाटा से ना उनको कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, डाटा से न तो, बल्कि डाटा से तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ये तो ये तो बर्बादी के, युवकों को बर्बादी के एक साजिश है। और किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होती, बल्कि उस देश की दौलत वहां का नौजवान होता है, वहां का इंसान होता है। और ये डाटा फीड करके रील चलाना, ये तो उनको काहिल करना है, उनको बर्बाद करना है। उन्हें उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी।
बल्कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा और वो पूरी तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनका कहना है कि स्मार्टफोन के जमाने में लालटेन का क्या काम है। बड़ा संदेश दिया उन्होंने। देखिए, लालटेन एक जमाना था एक जमाना था कि मिट्टी का तेल था, और मिट्टी के तेल से लालटेन, और लालटेन है ढेबरी। हम लोग तो ढेबरी से पढ़े हैं, लालटेन से पढ़े हैं, क्योंकि कभी बाहर चल जाती थी, तेज हवा चल जाती, ढेबरी बुझ जाती थी। तो लालटेन से तो मैं खुद पढ़ा हूं। तो लालटेन से पढ़ने वाले आज देश की प्रशासनिक सेवाओं में हैं, देश की सरकारें चला रहे हैं। तो लालटेन का अपना महत्व था, लेकिन अफसोस है, अगर लालटेन इस्तेमाल किया भी जाए तो मिट्टी का तेल गायब है। मिट्टी का तेल किसी सरकार, कौन सी सरकार है जिसकी सरकार में मिट्टी का तेल गायब है? जो गांव में हम लोग ढेबरी से और या लालटेन से पढ़ करके एमए किया, एलएलबी किया और एडवोकेट बने, और इसी तरह से देश में न जाने कितने आज प्रशासनिक सेवाओं में हैं जो केवल लालटेन से पढ़े हैं। तो लालटेन करना भी चाहें तो आज मिट्टी का तेल गायब है। तो गायब किसके राज में है? वो राज किसी दूसरा राज नहीं है, वो मोदी जी का राज है, वो योगी जी का राज है, डबल इंजन की सरकार का राज है। उनका तो एनडीए का कहना है कि हमने विकास किया है, अब तो सौर ऊर्जा से उजाला होगा, मोबाइल फोन से उजाला होगा। क्या है? विनाश किया है। ये विकास ये विकास नहीं, कहाँ विकास दिखाई पड़ रहा है? बल्कि हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों में एक निराशा पैदा किया है। तमाम नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए हैं, जब नौकरी की तलाश में भटकते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि इस डिग्री को हम जला दें, और यहाँ तक सूचनाएं मिलती हैं कि आत्महत्या करने पर भी सोचते हैं। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। ये बाबा जोगी जी के राज में इस तरह की घटनाएं हो रही, और कानून व्यवस्था चौपट है, सारी सीमाएं पार है। और इसका कारण यह है कि सरकार का जो इकबाल होता है, सरकार इकबाल चलती है तो इकबाल खत्म है। जब सरकार का इकबाल खत्म है तो इसी तरह की घटनाएं हो ही रही हैं। अभी आपने देखा काकोरी में एक दलित रावत बिरादरी 75-80 साल का था, उसको पेशाब पिलाया गया, मैं स्वयं गया था। दर्दनाक घटना है। तो इस तरह की घटनाएं की तो बाढ़ आई है, और इसका केवल केवल इसका इलाज वही है कि सर को हटाया जाए, और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनाई जाए, और तभी सब बीमारियों का इलाज यही है। एलएलबी के छात्र के साथ इतना बड़ा दर्दनाक घटना हुई। निंदनीय है, अमानवीय है, और इस तरह की घटना दिल को झकझोर देती। इसकी निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है।